हेलो एवरीवन। यस बच्चों, वापस से इस डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के सीईटी के रिवीजन सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। आज हम लोग कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन का सीईटी का स्पेशलाइज सीईटी के क्वेश्चंस, एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस बिल्कुल रिवीजन कर रहे होंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, राइट। ये है सेशन नंबर 2। ऑलरेडी सेशन नंबर 1 हम लोग ने कर दिया है। अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लेना यार, बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस हम लोग ने वहां पे सॉल्व कर दिया है। तो चलिए, ऑब्वियसली आपके लाइक के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके शेयर के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है शेयरिंग इज केयरिंग। तो फटाफट से अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, कॉलेज का होने दो, क्लास का होने दो, एरिया का होने दो, ऑफिशियल होने दो, अनऑफिशियल होने दो, सबके साथ जरूर शेयर करिए एंड उन्हें भी करिए और आप भी करिए सब्सक्राइब। यस, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लाभ उठाइए। नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिया है, फटाफट से जाके जुड़ जाइए, राइट। एंड आगे आने वाले दिनों में हम लोग एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसका हैशटैग हम लोग चालू कर रहे हैं, हैशटैग कोरोना हेल्प। एब्सोल्युटली, जो अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, डॉक्टर्स, नर्सेस, राइट, सफाई कर्मचारी, उसके साथ साथ अपने एम्बुलेंस ड्राइवर्स, राइट, जो ट्रैवलिंग का सेवा दे रहे अपने को, जैसे कि बस की सेवा होने दो, ट्रेन्स की सर्विसेज होने दो, ये सबके जो बिल्कुल भी यहाँ पे फ्रंटलाइन वॉरियर्स है अपने, इनके लिए एब्सोल्युटली एक बिल्कुल हेल्प की तौर पे अपने चैनल की तरफ से एक बिल्कुल बड़ा सा प्रोजेक्ट हम लोग रन करने वाले हैं। ऑब्वियसली मुझे आपका साथ चाहिए इसमें। मैं कोई पैसा आपसे नहीं मांगने वाला हूँ, ये बिल्कुल स्पेसिफिक बात है। कोई पैसे की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट उनको बहुत बड़ी हेल्प होगी, इसकी फॉर श्योर गारंटी है। तो जनाब फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड है हम लोग के साथ ज्वाइन होने के लिए, उन सब वॉरियर्स को हेल्प करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन डेरिवेटिव्स का राइट नाउ। यस, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। If y is equal to log of x to the base 7 to the base 5, then dy by dx is equal to। देखो क्वेश्चन और उसका सल्यूशन बहुत सिंपल है, बस आपको लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर आपको लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी पता नहीं है जनाब, वाट लग सकती है यहाँ पे। क्या बोल रहा हूँ मैं? वाट लग सकती है। बिल्कुल ध्यान से लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर देते हैं। y इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से सुनिए, log of x टू द बेस 7 यहाँ पे करवा देता हूँ, और जो बेस 5 था उसको log of 5 मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ये एब्सोल्यूट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, सीधी बात, नो बकवास, सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा चेक करो। ये सेंटेंस वेंटेंस लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग एंट्रेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1/log 5 जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट के तौर पे बाजू में आ जाएगा। log of x टू द बेस 7, उसका क्या होगा? 1/log of x टू द बेस 7। हाँ जी, ये बिल्कुल आ गया। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बड़े ध्यान से, मैं चेन रूल यूज कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से करियो, इंटू log of x टू द बेस 7। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? राइट जी। चलिए चेक करेंगे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, आगे चेक करो यार। तो यहाँ पे मुझे मिला है dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/log 5, ठीक है, इंटू उसके साथ साथ क्या मिला था हमें, चेक करियो, 1/log of 7, हाँ, log of x टू द बेस 7, x टू द बेस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log of x टू द बेस 7। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। अब बड़े ध्यान से करेंगे यार, यहाँ पे 1/log 5, ये सब लोग को वैसे ही रखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा चेक करो, 1/log5 बिल्कुल फटाफट करेंगे, 1/log(x⁴) ऐसे कैसे d/dx ऑफ। देखो ये जिनको नहीं समझ रहा है ना, मैं उनके लिए डिटेल में बारीक बारीक स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। log(x⁴) यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल छोटा छोटा स्टेप्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1/log5, ठीक है, 1/log(x⁴) इंटू यहाँ पे क्या होगा, log x का डेरिवेटिव, log(7) तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो 1/x log(7) यहाँ पे होने वाला है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज टेल मी यार, प्लीज टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। ऐसा कुछ जवाब आपको आपके बिल्कुल ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है क्या? चेक करो, बिल्कुल चेक करो यार, बिल्कुल चेक करो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? मुझे बताना है यार, फटाफट से फटाफट से। एब्सोल्युटली, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, एवरीवन बच्चों, यस यस यस, चेक करो चेक करो, ऑप्शन भी चेक करो, मैं सब बताने वाला हूँ। कम ऑन एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए यार, कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर चाहिए। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, यस मिल रहा है, मिल रहा है, हाँ नहीं मिला, नहीं मिला तो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर सटीक मैंने बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। बस सिंप्लीफिकेशन की बारी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, ए है, बी है, सी है या डी है, जो भी है फटाफट से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। 99% मैंने सॉल्व कर दिया है, 1% का सिंप्लीफिकेशन मैंने आपके लिए रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ये बिल्कुल लिख दो, लिख दो, अगर इसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, मैं यार ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने भी नहीं आए, सिंप्लीफाई करने नहीं आए, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बिल्कुल स्पेशलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए कंडक्ट करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, चलिए चलिए, यहाँ पे क्या पूछा है, d/dx ऑफ, देखो एक स्टेप में यहाँ पे आंसर आ जाएगा, d/dx ऑफ कॉस ऑफ सेक इनवर्स है यार, सेक इज नथिंग बट व्हाट, 1/cos ना, तो कॉस को मैं लिख सकता हूँ 1/sec। तो इनवर्स में क्या करते हैं, ये एंगल को उल्टा कर देते, ये एंगल को उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब क्या, बड़े ध्यान से सुनियो, एक प्रॉपर्टी मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो, आपको नहीं पता होगा तो, सेक इनवर्स ऑफ थीटा है आपके पास, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन दैट सेक इनवर्स ऑफ थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/थीटा। ओके जी, चलिए चलिए यार, चलिए, तो ये कॉस ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ 8/x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8/x हो जाएगा, क्योंकि x/8 था, उसको उल्टा कर दिया, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स करवा दिया और थीटा को उल्टा करवा दिया। तो ये कॉस और कॉस इनवर्स तो कट जाएगा जनाब, तो बचेगा क्या, एब्सोल्युटली बचेगा यार, 8/x बचेगा, तो 8 तो निकल गया। हाँ जी, 1/x का डेरिवेटिव सभी जानते हो, -1/x², सीधी बात, नो बकवास। सेकेंड क्वेश्चन का खुशी खुशी आंसर भी टिक कर दो, चारों और खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चलिए बल्ले बल्ले की साथ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। एट x is equal to, if d/dx of, at x is equal to 0, if d/dx of tan inverse of a plus bx is equal to 1, then a raised to 6 minus b cube plus 1 is equal to what? ये बिल्कुल JEE में पूछा गया ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का। यार बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, बहुत नहीं थोड़ा ही, बट दिमाग तो चलाना पड़ेगा। d/dx ऑफ, यहाँ पे क्या बोला गया है, tan इनवर्स ऑफ a plus bx। हाउ आई कैन जस्ट राइट इट डाउन दिस, दैट कैन बी रिटन एज f dash of x, दैट कैन बी रिटन एज f dash of x। समझ रहे हो? और इसी का वैल्यू दिया पड़ा है 1, इसी का वैल्यू दे दिया है उन्होंने बिल्कुल भी 1। तो एक काम करते हैं, इसी को मैं कह सकता हूँ देयरफॉर dy/dx है ना, मैंने इस पर्टिकुलर टर्म को y कंसीडर किया।
ओके इस पर्टिकुलर टर्म को y कंसीडर किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव। सब जानते हो, नहीं जानते ना तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैंने बिल्कुल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिस्ट वहां पे सेंड कर देना है, ठीक है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स द होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा। ओके चेक करते हैं क्या मिलेगा, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, bx का b हो जाएगा, तो b/1 प्लस a प्लस बी एक्स द होल स्क्वायर। एब्सोल्युटली कड़क, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैंने डाल दिया, चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैंने डाल दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 0, चेक करियो b/1 प्लस a प्लस बी इंटू 0, हाँ जी, और इसका हो जाएगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। समझ रहे हो, क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ के लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, चेक करो, b/1 प्लस a स्क्वायर मिलेगा विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आई कैन जस्ट राइट इट डाउन इट एज b इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर। हाँ जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल नामकरण विधि यहाँ पे कर देता हूँ इसका, ताकि आपको आगे जाके इसका यूज करना पड़ेगा। ओके ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, b क्यूब पूछा है ना मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्यूब लेना पड़ेगा, तो तब तक तो बात बनेगी नहीं मेरी, ठीक है जी। तो चलिए, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर था, देयरफॉर क्यूबिंग करवाया तो b क्यूब इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली तो क्यूब होने से रहा तो डायरेक्टली क्यूब मैंने ब्रैकेट का करवा दिया। तो चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या रहेगा फॉर्मूला, कम ऑन टेल मी यार, टेल मी, कम ऑन 1 प्लस 3a स्क्वायर b, व्हाट इज a, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3a स्क्वायर b होता है, तो व्हाट इज a 1, व्हाट इज b a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज a रेज टू 4 प्लस b का क्यूब, आपका b क्या है, a स्क्वायर है, उसका क्यूब करवाया मतलब a रेज टू 6 हो गया। बड़ा मजा आया, देखो तो सही, कम ऑन, देखिए जनाब, देखिए b क्यूब। अब मुझे जो भी चाहिए ना वो एक साइड पे रखो, बाकी सारा कचरा उठा के दूसरे साइड पे डाल दो। क्या बोल रहा हूं मैं, बाकी सब कुछ उठा के दूसरे साइड पे डाल देने का। कम ऑन, क्या चाहिए मुझे, चेक करो, क्वेश्चन में क्या चाहिए, a रेज टू 6 माइनस बी क्यूब प्लस 1, तो a रेज टू 6 b क्यूब को इस साइड पे डाल देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए a रेज टू 6 माइनस बी क्यूब प्लस 1 इधर ही रखा, यहाँ से माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a रेज टू 4 उस साइड पे एडजस्ट करवा दिया। ओके, a रेज टू 6 माइनस बी क्यूब प्लस 1, ठीक है जी, सॉर्टेड। माइनस 3a स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस a स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है। ओए होए 1 प्लस a स्क्वायर की तो वैल्यू मुझे पता है कितनी है, ऑब्वियस थिंग है, b है, तो 3a स्क्वायर b यहाँ पे मेरा आंसर है। और खुशी यहाँ पे चेक करो, इतनी बड़ी खुशी, ओए होए इतनी बड़ी खुशी, चेक करो मुझे मिल रही है क्या, एब्सोल्युटली मिल रही है। 3a स्क्वायर b ऑप्शन ए के साथ, योयो के साथ टिक कर दो और चले जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। इफ x इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x, देन f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू वॉट। ओए होए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल सीईटी में पूछा गया था, इसके लिए मैंने ले लिया, वरना ये क्वेश्चन में नहीं लेता, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो फटाफट कर देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x tan इनवर्स ऑफ x, चलिए डेरिवेटिव निकालते, f डैश ऑफ x u इंटू वी रूल लगेगा, क्योंकि x इज एल्जेब्रिक फंक्शन, tan इनवर्स ऑफ x इज इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
तो x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, tan इनवर्स ऑफ x जैसे है वैसे। चलिए यार सीधी बात, नो बकवास, x के जगह पे 1 डाल देंगे सो दैट यू कैन गेट tan इनवर्स ऑफ मतलब f डैश ऑफ 1 मिलेगा, है ना। x के जगह पे 1 डालो तो f डैश ऑफ 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे बन जाएगा 1। ओके यार, तो 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, tan के टेबल में 1 कब आता है? 45 डिग्री पे आता है, दैट इज π/4। चेक करो मुझे ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, सटीक ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल टिक कर दो और यो के साथ आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मेरा नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलिए चलिए चलिए, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 माइनस cos x। हा, क्या क्वेश्चन है यार, बिल्कुल सॉर्टेड सा ये क्वेश्चन, बिल्कुल सॉर्टेड जिंदगी है यहाँ पे। tan इनवर्स ऑफ, देखो यार अंदर tan लाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सही जवाब है, बिकॉज अंदर जब तक मैं tan नहीं लाता तब तक बाहर का tan कैंसिल नहीं होगा और मुझे आंसर जो है बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, तो छोटा टर्म नहीं मिलेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर देते हैं, दैट इज 2 sin x/2 इंटू कोस ऑफ x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। हा, क्या आएगा बता ही दो यार हमें, क्या आएगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 2 एब्सोल्युटली यार, 2 sin स्क्वायर x/2। करेक्ट पकड़े हो, करेक्ट पकड़े हो। 2 कट गया, हाँ जी, पहले ब्रैकेट तो कंप्लीट करवा दो। 2 कट गया, sin x/2 कट गया, एक नीचे sin x/2 बच गया, तो tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर cos अपॉन साइन मतलब cot ऑफ x/2 हो गया। तो cot को इन टर्म्स ऑफ tan मुझे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाता है? कम ऑन, कैसे लिखा जाता है? एब्सोल्युटली tan ऑफ π/2 माइनस थीटा लिखा जाता है। तो π/2 माइनस x/2 मैंने यहाँ पे करवा दिया है, tan कट कर दिया है, बचेगा क्या? बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस x/2। देयरफॉर सीधी बात, नो बकवास, dy/dx π/2 का डेरिवेटिव, यार हाफ चड्डी वाले बच्चे भी जानते π/2 का डेरिवेटिव। बोलिए एब्सोल्युटली 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। माइनस x/2 मतलब 1/2 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, मुझे -1/2 नज़र आना चाहिए और आ भी गया यार, ऑप्शन सी मुझे आ भी गया। बिल्कुल ताबड़तोड़ ये सवाल सॉल्व कर दिया है हम लोग ने, बिल्कुल एक ही झटके में। राइट, जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलो जी चलो, ओए क्या बड़ा, ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये एक सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। इफ f of x is equal to cos inverse of 1 minus log x the whole square upon 1 plus log x the whole square, then f dash of e कितना? बड़े ध्यान से देखो यार, खतरनाक चीज क्या लग रही है, cos इनवर्स के अंदर log x आ गया। क्या बोल रहा हूं मैं? cos इनवर्स के अंदर log x आ गया, वो थोड़ी खतरनाक चीज है। डर लग रहा है उसको देख के, जिससे डर लग रहा है ना निकाल दो उसको, सब्सटीट्यूट कराओ। कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे? प्लीज टेल मी यार, प्लीज टेल मी एवरीवन यार, कम ऑन। ऑब्वियसली मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। पुट log x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों tan थीटा डाल रहे हो? क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर, सीधी बात नो बकवास, मुझे वहां पे फॉर्मूला मिल जाएगा, समझ रहे हो? मिल जाएगा। कम ऑन, चलो फटाफट से, मैं रीड कर पा रहा हूँ आपका कमेंट्स, आई कैन रीड इट आउट। कम ऑन, टेल मी यार, क्या करूँ मैं? बता ही दो फटाफट से। अमेजिंग, यस। तो ऑब्वियस थिंग है, देयरफॉर मेरा f ऑफ x जो है, देखो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर log ऑफ x। हाँ जी, ये थीटा बनने वाला है, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। हाँ जी, करवा दिया मैंने, क्योंकि tan को उस साइड पे यार एडजस्ट करवाया, तो tan इनवर्स बन जाएगा ना। ठीक है यार, तो f ऑफ x क्या बनेगा? मतलब अभी f ऑफ थीटा बनेगा ना, पूरा इन टर्म्स ऑफ थीटा आ रहा है, तो f ऑफ थीटा बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे थीटा बना देते हैं इसको,
तो विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओए होए होए, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया यार। हाँ जी, ये तो बिल्कुल भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। देखो कितनी घाई पड़ी है मुझे। बिल्कुल यहाँ पे cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला, तो यार f ऑफ थीटा कितना आया मुझे? 2 थीटा आया। कॉस तो कट गया ना यार, 2 थीटा आया। अब इस 2 थीटा की बात सॉर्टेड कर देते हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू मुझे पता है, सब्सटीट्यूट कर दो, पूरा का पूरा फंक्शन मुझे x में मिल जाएगा। ओए होए होए, कोई मिल गया नहीं, फंक्शन मिल गया जी। चलिए चलिए चलिए, देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह पे आई एम जस्ट सब्सटीट्यूटिंग tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x। ओए होए होए, चलिए जी, इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं लगे हाथों। 2 जैसे वैसे 1/1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। एब्सोल्युटली कड़क यार। अब एक ही स्टेप की देरी है। f डैश ऑफ e मुझे पूछा है, तो 2 यहाँ पे रख दो। 1/1 प्लस यहाँ पे बनेगा log e का स्क्वायर इंटू 1/e इंटू 1/e। समझ रहे हो? चेक करो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2/1 प्लस log e कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 ओए होए होए 2 हो गया यार। ये 1/e बचा, 2 कट गया। यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, 1/e आंसर है। चेक करो, बल्ले बल्ले के साथ मुझे ऑप्शन डी मिल गया। ओए ऑप्शन डी मिल गया। ओए खुशी हो गई, खुशी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए, बिल्कुल खतरनाक वाला, ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलिए चलिए, बड़ा मजा आएगा। इफ g ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ये बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो देखो कैसे लिखना पड़ेगा इसको। पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर दे। एंड f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन g डैश ऑफ x कितना इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x उन्होंने पूछा है, ठीक है? g ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ना, इज इनवर्स फंक्शन। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं g इज इक्वल टू f इनवर्स, यही तो बोला है, g ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, g ऑफ x लेता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं f इनवर्स ऑफ x, है ना? f इनवर्स ऑफ x। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एब्सोल्युटली सही पकड़े हो। ये f को उस साइड पे एडजस्ट करवा दूं तो यहां पे मुझे मिलेगा f ऑफ g ऑफ x which is equal to x, f of g of x which is equal to x। any doubt, any confusion? बिल्कुल सही पकड़े हो यार, बिल्कुल सही पकड़े हो। अब ध्यान से सुनो, f of g of x is equal to x उन्होंने कह दिया है। अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने आपको पूछा है whether I have to just find out f dash of x, because I knew the value of f dash of x ना, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं लगे हाथों। क्या आएगा डेरिवेटिव? प्लीज टेल मी। यस, आई कैन रीड योर कमेंट्स बच्चों, प्लीज टेल मी। f डैश ऑफ देखो 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 देखो, बड़ी ध्यान से f डैश ऑफ g ऑफ x, ठीक है? और g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, 1 हो गया। x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो गया। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी सही जा रहे हैं। एनी डाउट अगर आपको है तो मुझे अभी बताना, क्योंकि मुझे पूछा गया है g डैश ऑफ x का डेरिवेटिव, मतलब g डैश ऑफ x का वैल्यू। तो g डैश ऑफ x को इधर ही रखता हूँ और ये पूरा टर्म उठा के इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है जी? चलिए क्या हो जाएगा? 1/f डैश ऑफ ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x। अब बड़े ध्यान से देखिए कि यार ऑप्शन में आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं नजर आ रहा है, सब कुछ न्यूमरेटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा? बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या दिया है, बट f डैश ऑफ x की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? ये वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड कर दी है, ठीक है जी? तो क्या मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ क्या? ज़रूर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकता हूँ। चेक करो। देयरफॉर, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इधर ही लिखते हैं। चलिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अभी ये वैल्यू मैं उठा के इधर डाल दूंगा,
उठा के इधर डाल दूंगा, मतलब क्या करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। हाँ जी, जी ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, बिल्कुल सही पकड़े हो। अब ये चला जाएगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो सीधी बात मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1 ब्रैकेट, मतलब 1 प्लस ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। चेक करो क्या आपको ये आंसर आपके क्वेश्चंस में नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल भी ऑप्शन डी में मुझे नजर आ रहा है, गड़बड़ मत करो। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सिमिलर दिखेगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन यार। एब्सोल्युटली बल्ले बल्ले के साथ हमें ऑप्शन डी मिल चुका है। यो के साथ अपन ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अभी मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो रहने वाला है वो रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर फ्रॉम द सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट्स बताऊंगा और फिर सीईटी की तरफ आऊंगा। आगे आने वाले 3 दिनों में आपको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर दूंगा। ओके जी, बिल्कुल फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए एंड हमारे साथ इस हैशटैग कोरोना हेल्प अनाउंसमेंट, इस पर्टिकुलर वॉरियर जो है, अपने जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, उनके हेल्प में हम लोग बिल्कुल एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल भी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इंटरेस्टेड योयो लिखना है। क्या लिखना है? इंटरेस्टेड योयो लिखना है, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाए। ओके जी, तो फटाफट से लिख दीजिए एंड लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है, भूलने का नहीं। ओके, तो मिलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।